क्या आपके पास नौकरी नहीं है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस चले ही जा रही है और लाइफ में कुछ सही हो नहीं रहा है? पर क्या नौकरी ना होना क्या सही में आपकी गलती है या इसका रीज़न कोई और है? चलिए देखते हैं। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो नौकरी होना ना होना एक बहुत बड़ी दिक्कत बन गई है अपने देश में। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं करता, आपके रिश्ते ठीक से नहीं चलते, आपके घर वाले आपको नहीं पूछते। बट क्या नौकरी ना होना सही में आपकी ही गलती है? क्या ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है? क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि नौकरी ना होना बस आपकी ही गलती रह गई है, उसमें किसी और से कोई और दोष नहीं? अगर हम ये बात अपने इंडिया एज अ कंट्री में कंटेक्स्ट में बात करें तो हम इस पे काफ़ी सारी बातों पे चर्चा कर सकते हैं। हेलो, माय नेम इज़ दीपक माथुर एंड आप है और अनफिल्टर्ड माइंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी के बारे में। क्या बेरोजगार होना सही में इतनी बड़ी दिक्कत है कि आप, या सही में यह आपकी गलती है जिसकी वजह से आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं? बेरोजगारी होना हमारे देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत बन चुकी है, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी की बात हो। आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में देख लीजिए या प्राइवेट सेक्टर में, नौकरियों की कमी हर जगह है। हर कोई आज के ज़माने में सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। वो बात अलग है कि ये बात हम सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना कोई बहुत सी आसान बात नहीं है। और सेम केस प्राइवेट सेक्टर के साथ भी है। लोग आए दिन हम देख रहे हैं कि लोगों के ले ऑफ वगैरह हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है। पर क्या आपके नौकरी चली जाना क्या सही में आपकी गलती है? चलिए देखते हैं। और ये हम जानते हैं कि नौकरी ना होना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इससे ना ही आप पे खाली मॉनेटरी प्रेशर पड़ता है, पर ये साथ साथ आपकी कॉन्फिडेंस को भी लूज करता है, क्योंकि आपको लगता है कि जिस जगह मैं इतने सालों से काम कर रहा था वहां से मुझे एकदम से क्यों निकाल दिया गया। उसके पीछे कोई रीजन तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे में कोई कमी तो नहीं रह गई थी, या इसके रीजन कोई और है? चलिए इस बारे में बात करते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई हो जिसको आप अनअवेयर थे, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चला, उसकी वजह से आपका ले ऑफ हो गया हो। कभी कभार रीजन ये भी हो सकता है कि ओवर स्टाफिंग हो गई हो। ओवर स्टाफिंग की वजह से भी कभी कभार कंपनीज जो है रिक्रूटमेंट नहीं करती, या करती भी है तो कभी कभार ओवर रिक्रूटमेंट कर देती है, जिसकी वजह से उन्हें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को निकालना पड़ता है। कभी कभार कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं होते, इसलिए उन्हें एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ता है। देयर कुड बी सेवरल थाउजेंड रीजन फॉर दिस। बट आप कभी भी ऐसा ना सोचे कि नौकरी जाने का रीजन आप है। आप इस चीज को कभी भी अपने दिल पर ना ले कि आप में कोई कमी है या आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप बेरोजगार हैं और आपको लगता है आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ चीजें हैं जो कर सकते हैं। चलिए एक एक करके उसके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है अपनी अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना। आप सुबह उठिए, अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, आप जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए अलग अलग साइट्स पे। आप अपना ध्यान रखिए, आप शाम को एक्सरसाइज कीजिए, अपनी अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन और रूटीन में लाइए। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि अपनी किसी स्किल पे काम कर लीजिए। लेट सपोज से आपका बैकग्राउंड बीटेक है, आपका बीसी है, तो इन सब बैकग्राउंड होने के बाद भी आपको पता है कि आपके पास नॉलेज तो है अच्छी खासी। आप कंप्यूटर नॉलेज हो गया आपके पास, या आपका डिपार्टमेंट अच्छी कोई और भी होगा, अकाउंटेंसी हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो आपके लिए बेटर ये है कि आप अपने एक स्किल को फोकस कीजिए। लेट सपोज से अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कोडिंग वगैरह पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो आपके लिए अलग अलग फील्ड, आप डाटा एनालिसिस में जा सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट में जा सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको एक स्किल पकड़िए और उस पर काम कीजिए, ताकि आप उस एक स्किल के मास्टर बन सके। सेकंड थिंग, अप्लाई करना एक प्रोसेस है। ये कोई एक दिन का काम नहीं होता कि आपने एक दिन अप्लाई किया और आपको दूसरे दिन नौकरी लग जाएगी। आपको कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते रहना है। और अगर आपके पास रिजेक्शन मेल आते भी है तो रिजेक्शन मेल आप पे नहीं आ रहे कि आप रिजेक्ट हुए हैं, या आपको उस चीज़ को अपने दिल पे लेने की बात नहीं है। अगर रिजेक्शन मेल आ रहे हैं आप उसको देखिए, ओके मे बी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स वो नहीं थी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इन दिस केस आप बस अप्लाई कीजिए, आप देखिए कि आपकी क्या क्या स्किल है, उन स्किल्स को फोकस कीजिए। आप अलग अलग पोर्टल्स पर अप्लाई कर सकते हैं जैसे लिंक्डइन, नौकरी वगैरह, इन सब चीज़ों पे। पर अनएम्प्लॉयमेंट को कभी भी ऐसे मत देखना कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई, या मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, मेरे पास मॉनेटरी प्रेशर आ रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, मेरे पेरेंट्स के साथ रिश्ते सही नहीं जा रहे। ऐसा कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट होना या बेरोजगारी होना बस एक लाइफ का फेज है, ये लाइफ की सच्चाई नहीं है। इसको ऐसे समझिए, लेट्स सपोज से आपकी जो लाइफ है वो एक बुक है, उसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बस एक चैप्टर है जो करंट टाइम के लिए चलने लग रहा है। कुछ टाइम बाद आप भी देखेंगे कि आपका ये जो चीज़ है, आप इससे बाहर निकल जाएंगे और आपके पास एक बहुत बढ़िया नौकरी होगी, या आपके पास अपनी मनचाही नौकरी होगी जिस पे आप काम कर रहे होगे। तब आप उस बारे में सोचेंगे कि ऐसा कुछ था ही नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये मार्केट की वजह से शिफ्ट हुआ था जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई थी, और कुड बी एनी अदर रीजन। सो इस चीज़ को आप ऐसे ना समझें कि आपका कोई दोष है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आती जाती रहती है, पर आपको बस फोकस इस चीज़ पे रखना है कि आप अपने स्किल्स को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहे, उस पर काम करते रहे, और देखते रहे कि मार्केट में क्या क्या नया चीज़ आने लग रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कभी भी डिप्रेशन वगैरह में ना जाए, उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप डिप्रेस होंगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ
आपके पास नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आप किसी पॉजिटिव चीज़ पे काम कर ही नहीं पाएंगे, चाहे वो अप्लाई पे हो गया या कोई और चीज़ भी हो गई है, आप अपनी स्किल्स पे काम नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये है कि इस चीज़ को एक चीज़ को पॉजिटिव मिले कि ओके ठीक है, अगर ये भी अगर एज ऑफ नाउ अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें देखना होगी मार्केट में किस चीज़ की नीड है, उसके बेसिस पे हम कोई स्किल्स चूज करेंगे और उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। हम साथ साथ अप्लाई भी करते रहेंगे, और अपने को टेस्ट करने के लिए हम ऑनलाइन टेस्ट देते रहेंगे या प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते रहेंगे ताकि हम अपने रिज्यूमे को अपडेट कर सके। इट्स जस्ट अ प्रोसेस वेयर आप किसी नई नौकरी के लिए तैयारी करने लग रहे हैं, या जो जिस स्किल में आप काम करना चाहते हैं। अगर आपकी पुरानी नौकरी चली गई तो इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, चीज़ें आएंगी और जाएंगी, उस पर आपका हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और ना उसमें मेरा कोई कंट्रोल है, राइट। तो आप एक एक स्किल उठाइए, उस पर काम कीजिए, उस पर, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो नौकरी चाहिए वो नौकरी आपको मिल जाएगी। और आप उसको आप एंड यू विल सी कि अगर यू विल सी कि ये चीज़ कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। एज जैसे जैसे आप यहाँ पे काम करते रहेंगे, नए नए स्किल्स पे काम करते रहेंगे, यू विल अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हैं और आप इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि और मेरे व्यूज़ को अपने व्यूज़ से अलाइन कर पा रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हम ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे और ऐसे ही रोज़ किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिससे हम और आप अपने साथ एक दूसरे के साथ साथ औरों का भी भला कर सकें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू अनफिल्टर्ड माइंड।